I welcome you all to the session of how to prepare for job interviews or internship interviews. Before starting this, let me, begin with a little story. So there was a boy, an academic genius, जो टॉपर बच्चे बोलते हैं, बचपन से हमेशा टॉप रैंक कर रहा है, फर्स्ट सेकंड रैंक कर रहा है, 10th 12th बोर्ड्स में भी 90% अबव मार्क्स आ रहे हैं, ग्रेट ब्रिलियंट स्टूडेंट. टीचर्स को हमेशा पता था कि दिस बॉय इज गोइंग टू एक्सेल इन लाइफ और कुछ अच्छा ही करेगा. बट डिस्पाइट हिज एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड, दिस स्टूडेंट वाज नॉट एबल टू क्रैक एनी जॉब इंटरव्यूज. जॉब मिलती ही नहीं थी. कितने इंटरव्यूज में बैठा, कितने एप्लीकेशन, हमेशा रेज्यूमे देके इंटरव्यूज वर लाइक ओके ठीक है, दिस कैंडिडेट वी शुड इंटरव्यू दिस कैंडिडेट. जैसे ही इंटरव्यू रूम में होता था, समथिंग यूज्ड टू हैपन एंड द बॉय वाज जस्ट नॉट एबल टू क्रैक इट. And the reason was that he lacked communication skills, and that is what is the problem with most of us. मतलब see, communication is not, हमें लगता है बहुत easy है, और या फिर जिन लोगों को बात करना नहीं आता उन्हें लगता है बहुत tough है. It's actually none. It's actually an art. Basically आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस रूम में, कहाँ, किन लोगों के बीच में किस तरीके से बात करनी चाहिए. And same goes with interviews. You have to be professional, you have to be humble, you have to be polite, and you have to be smart. कुछ कीज होते हैं इंटरव्यूज में बात करने के. इट्स ऑल अ गेम ऑफ कम्युनिकेशन रियली. ऑफ कोर्स आपका नॉलेज मैटर करता है, आपको सब्जेक्ट के बारे में कितना पता है, कंपनी के बारे में कितना पता है, आप कितने स्मार्ट है वो मैटर करता है. बट एट द सेम टाइम इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर यू. अगर आपको सब चीजें पता है बट आप उसको बता ही नहीं पा रहे हैं अच्छे से, तो आपके नॉलेज का क्या फायदा, राइट? इसलिए the most important skill to crack interviews is to develop and build your communication skills. This is tip 1 that I'm just putting it out there in session के starting में मैं आपको बता रही हूँ. So only 20% of interview applications जितने भी मिलते हैं, total interview applications, उसमें से सिर्फ 20% students or candidates are actually able to crack interviews. So even if you have made the cut, whatever be the result, interview crack होता है नहीं होता है, at least you have this assurance you are from the top 20 people, 20% of people who were selected. So I mean you'll always have that कि आप वो top 20% बच्चों में candidates में से थे. So you only have 7 seconds to make the strong first impression. Obviously हमेशा बोलते हैं ना, first impression is the last impression. That's actually very true. आप shabby सी appearance लेके या झुके हुए से अंदर घुसेंगे, या सैड दिख रहे हैं, टेंस्ड दिख रहे हैं. इंटरव्यूअर्स, जो रिक्रूटर्स हैं, दे आर वेरी स्मार्ट पीपल. दे हैव जज्ड थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ कैंडिडेट्स. उनको लोगों जनरली इतने एक्सपीरियंस की वजह से वो लोगों को एक बार में देख के समझ जाते हैं कि इंसान के पास कितना नॉलेज है. विल ही बी एबल टू क्रैक द इंटरव्यू, विल ही बी एबल टू एटलीस्ट आंसर आवर क्वेश्चंस. तो इनिशियली वो जो स्टार्टिंग के कुछ मिनट होते हैं ना, वो आपके लिए, और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दीस 7 सेकेंड्स, इन 7 सेकेंड्स में आपको एक एंट्री करनी होती है अच्छी. आपकी स्माइल, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका हैंडशेक, एक छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं. तो these 7 seconds, be it virtual interviews और be it physical interviews, these are all, ये 7 सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. क्या आप एक ट्रस्टवर्दी कैंडिडेट हैं? क्या आपके साथ ये इंटरव्यू करना, आधे एक घंटे का जो भी इंटरव्यू होगा, ये करना, विल इट बी वर्थ इट? वो एक इंटरव्यूअर 90 सेकेंड्स के अंदर समझ जाते. इट्स दैट क्विक. 90 सेकेंड्स, 1.5 मिनट, पलक झपकाते खत्म हो जाते हैं 90 सेकंड्स. आप हाय हेलो में आपके 90 सेकंड निकल जाएंगे. सो प्लीज कीप इन माइंड कि आप जिस तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एलैबोरेट इंट्रोडक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट कि आप किस तरीके से ग्रीट करते हैं, किस तरीके से आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं, बैठते हैं आकर अपनी चेयर पे. वर्चुअल इंटरव्यूज भी, अभी जूम इंटरव्यूज भी अगर हो रहे हैं, गूगल मीट पे इंटरव्यूज भी हो रहे हैं, तो भी किस तरीके से आप सेल करते हैं इंटरव्यू को या स्टार्ट करते हैं अपना इंटरव्यू प्रेजेंटेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो द फर्स्ट 90 सेकेंड्स, इतना याद रखिएगा, ये 7 सेकेंड्स जो मैंने बोला स्टार्टिंग का फर्स्ट इंप्रेशन के लिए, एंड दीज 90 सेकेंड्स, ये मिला के आपका पूरे इंटरव्यू का बेस एस्टैब्लिश करते हैं. यहाँ से दिस विल बी द एक्चुअल टर्निंग पॉइंट फॉर यू पूरे इंटरव्यू सेशन के टाइम पे. सो प्लीज कीप इन माइंड दैट द स्टार्टिंग of an interview, the better you start, the better your interview will be, always. For every interview, these are the 3 pillars on which your interview stands. जितने भी questions होंगे, see, analytical, critical, personal questions, सब कुछ जो मिला के ना, ये 3 categories में divide होते हैं जितने भी interview questions हैं. These are the secret aspects.
सो इफ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, अगर आपने इन 3 एस्पेक्ट्स को नेल कर लिया ना, एकदम परफेक्ट कर लिया ना इन 3 एस्पेक्ट्स को, यू विल बी गुड टू गो विथ फिर वट एवर टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स टू यू, किसी भी तरीके का बॉल फेंक के मारे आपके इंटरव्यू, यू विल बी एबल टू स्मैश अ सिक्सर. Okay, the 3 aspects are self-awareness, company awareness, and you and the company. Now let's start with self-awareness. Self-awareness, as the word is self-explanatory, आप कितना खुद को जानते हैं. खुद को जानना इतना आसान नहीं होता है. खुद की स्किल समझना, खुद के टैलेंट समझना, खुद की एबिलिटी समझना, और उससे भी ज्यादा टफ होता है इंटरव्यूअर को वो बताना कि आपकी क्या स्किल्स हैं. इंटरव्यूअर विल आस्क यू अप, तो बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ फर्स्ट बिफोर गोइंग टू इंटरव्यूज कि आपकी स्किल्स और एबिलिटीज क्या है. अगर आप अपनी टैलेंट को, अपनी स्किल्स को, अपनी एबिलिटीज को नहीं बता पाएंगे, तो देन हु विल टेल यू? नोबडी विल बी. आपका रेज्यूमे आपके बारे में नहीं बता पाएगा सब कुछ, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल आपके बारे में सब कुछ नहीं बता पाएगा. इट्स यू हु हैज टू मेक इट क्लियर. So you need to know yourself first, and then you need to apply for job interviews. Like I said, be confident about yourself. So basically interview ना clarity, confidence और consciousness, इन 3 चीजों पर काम करती है. जितना क्लियर आप खुद के बारे में रहेंगे, उतना क्लियर इंटरव्यूअर होगा कि अच्छा ओके, दिस पर्सन नोज देमसेल्व्स टू मच. तभी तो आप अपने आप को बता पाएंगे, राइट, क्लियरली. कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ. डाउट मत करो खुद की स्किल्स पे, खुद की एबिलिटीज पे. जो आता है, जो नहीं आता है वो नहीं आता है. जस्ट बी क्लियर एंड कॉन्फिडेंट, राइट. थर्ड थिंग इज कॉन्शियसनेस. अवेयर रहो जो आप बोल रहे हो. इट्स डोंट आंसर जस्ट फॉर द सेक ऑफ आंसरिंग, कि सिर्फ जवाब देना है इसलिए कुछ भी बोल दिया. अवेयर रहो कि आप क्या बोल रहे हो. बी अवेयर ऑफ योर सेल्फ, स्पीक कॉन्शियसली, राइट. तो ये जो 3 टिप्स हैं ये उसी के अराउंड है कि अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो. ऑनेस्टी रखना चाहिए, ब्लंट नहीं. ब्लंट होना मतलब होता है आप एकदम स्ट्रेट अप कुछ भी बोल देना. अभी जैसे किसी इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा कि आपने अपनी पुरानी कंपनी क्यों छोड़ी, या आपने ये फील्ड क्यों चूज करी. यूजुअली आई हैव सीन कैंडिडेट्स की लोग ऐसा आंसर करते हैं, यार वो फील्ड, सर वो फील्ड ना बहुत बोरिंग थी, मुझे ना मजा नहीं आ रहा था. This is not the right way to answer that question. This is bluntly answering that question. ऑनेस्टी बतानी है. अगर आपको एक्चुअली बोर हो रहा था उस इंडस्ट्री में, दिस इज द राइट वे टू आंसर इट. ऐसे बोल सकते हैं कि ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई कुड नॉट सी मच ग्रोथ इन दैट इंडस्ट्री. I could not excite myself. The job role was pretty dull, and that is why I wanted to shift careers. देखा, दोनों जवाबों में बहुत फर्क था. That is what you need to understand. स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट होके, मुंह फट होके जवाब देने का कोई सेंस नहीं बनता. इंटरव्यू भी लाइक ये तो बदतमीज है, इसको ये कुछ भी बोल रहा है, हमें तो जानना ही नहीं था ये. डोंट बी लाइक दैट. लास्ट पॉइंट इज एक्सप्रेस योरसेल्फ क्लियरली. डू नॉट लीव मच स्कोप फॉर डाउट. आप कोई एक चीज बोलते हैं, सामने वाले की कोशिश ये करना कि उनको क्रॉस क्वेश्चंस ना हो इस चीज पे. क्लियर आंसर करना, हर चीज का क्लियर आंसर रखना. एक्सप्रेस योरसेल्फ क्लियरली. कंपनी अवेयरनेस, ऑफ कोर्स ये ऐसा है कि इंटरव्यू का एंटायर पॉइंट ही यही है कि आप कंपनी के साथ काम कर सकते हैं कि नहीं. बट उसके पहले कुछ बच्चे ऐसे ये गलती करते हैं कि इंटरव्यूज में जाने से पहले ना वो कंपनी के बारे में रिसर्च करते हैं, ना उन्हें जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पता होता है. तो व्हाई विल द इंटरव्यूअर हायर यू? अगर आपको उनकी कंपनी में ही इंटरेस्ट नहीं है, उनके काम में ही इंटरेस्ट नहीं है, आप सिर्फ अपने बारे में जान के आ गए हैं, आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मैं अपने आप को डिस्क्राइब कर दूंगा, मैं अच्छा हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मैं कंपनी में फिट हो जाऊंगा, दैट डज नॉट वर्क. थोड़ी सी फ्लैटरी चलती है, थोड़ी सी तारीफ करना चलता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू हैव टू रिसर्च अबाउट द कंपनी यू आर अप्लाइंग फॉर. आफ्टर ऑल आपको उसी कंपनी में काम करना है. इफ यू नो डू क्रैक द इंटरव्यू, तो जिस जॉब रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में रिसर्च करो. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ. कीप इन योर माइंड. शो देम दैट यू हैव डन योर सेट ऑफ रिसर्च. उनको बताओ कि आप सब पढ़ के आए हो, आपको सब पता है कंपनी के बारे में. एज एन जितना एक नए कैंडिडेट को, फ्रेशर कैंडिडेट को पता होना चाहिए. यू प्लस कंपनी, आर यू द राइट फिट? यू हैव टू कन्विंस देम. दिस इज द एंटायर पॉइंट ऑफ द इंटरव्यू. ये इट ऑल कम्स डाउन टू दिस. क्या आप कंपनी में रहने के लिए, काम करने के लिए फिट है? इस और आपका पूरा जो स्ट्रैटेजी है, सारा प्रिपरेशन, इट ऑल कम्स डाउन टू दिस. बिकॉज आपको अब इंटरव्यूअर को कन्विंस करना है कि यस दिस इज मी, इट ऑल कम्स डाउन टू मी. मुझे चुनो, मुझे सिलेक्ट करो. आई एम परफेक्ट फॉर दिस रोल, नोबडी इज बेटर देन मी. इतना एरोगेट मत बनना ऑफ कोर्स, बट
You have to be confident, and you have to be clear कि this is I have the ability to do this. You have to be convincing. You need to convince them. Now इस चीज को असेस करने के लिए आप कंपनी में काम करने के लिए फिट है या नहीं, इंटरव्यूअर्स विल आस्क यू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस के थ्रू वो आपको एनालाइज करेंगे. व्हाई शुड वी हायर यू? व्हाई डू यू वांट टू वर्क हियर? हाउ विल यू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स आवर ग्रोथ? यहाँ पे अपनी स्किल्स बता सकते. व्हाई शुड वी हायर यू? I have excellent leadership qualities. I have good communication skills. I have an experience of so and so years. मैंने इन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है. ऐसी कुछ चीजें बताओ जो आपके लिए कन्विंसिंग, आपके सेलिंग पॉइंट्स बने. इनको हम सेलिंग पॉइंट्स बोलते हैं. जैसे हम प्रोडक्ट्स की यूएसपी बताते हैं ना, जब हम कोई प्रोडक्ट को, किसी फोन को डिस्क्राइब करते हैं या किसी सोप को डिस्क्राइब करते हैं, तो हम उस प्रोडक्ट की यूएसपी बताते हैं, राइट? तो वैसे ही आप अपने सेलिंग पॉइंट्स इंटरव्यूअर के सामने रखो जब ये सवाल आता है कि व्हाई शुड वी हायर यू, व्हाई डू यू वांट टू वर्क हियर. अब इंटरव्यूअर ये भी पूछता है कि आपको इस कंपनी में ही क्यों काम करना है. यहाँ पे आपको बताना है कि आपकी स्किल्स कंपनी के रिक्वायरमेंट से कैसे अलाइन करती है. जब पजल पीसेस नहीं होते हैं, हम फिट करते हैं ना दो पजल पीसेस को साथ में, इस तरीके से साथ में फिट होते हैं, तो आपको ये बताना है कि आपकी एबिलिटीज और आपके टैलेंट्स कंपनी के गैप्स को फिल कर सकते हैं. दैट इज व्हाई यू आर द परफेक्ट फिट, राइट? हाउ विल यू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स आवर ग्रोथ? एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, डिफरेंट वे ऑफ फॉर्मिंग द क्वेश्चन. यही जानना होता है कि आप बेसिकली किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. आपकी एबिलिटीज, आपके टैलेंट्स, आपकी स्किल्स कैसे काम आएगी. यू हैव टू टेल देम. ये सब आपको डिस्क्राइब करना है कि आप कैसे काम कर सकते हैं. मैंने जो स्टार्टिंग में कीवर्ड्स बताए थे ना, लीडरशिप, एफिशिएंसी, मैनेजमेंट, प्रेशर मैनेजमेंट, एक्सपीरियंसेस, रूल्स, बस यही सब डिस्क्राइब करना है. कुछ कीवर्ड्स होते हैं, ये जो कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मैनेजमेंट ये सब होते हैं, ये कीवर्ड्स होते हैं, ये आपको ऑलमोस्ट हर आंसर में यूज करने हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट दे वांट टू हियर, राइट? कैन यू हैंडल प्रेशर एंड डेडलाइंस? ऑफ कोर्स इसका आंसर आपको यस ही बोलना है, बट आपको अगर नहीं भी है तो भी आप ऑनेस्टी के साथ बता सकते हैं कि सी, इफ यू कैन हैंडल इट, गिव सम एग्जांपल्स. बताओ कि of course I can handle it. For example, a few years ago only I had to do a school project. ये ऐसा सिनेरियो हुआ, एक डिस्क्राइब करो एग्जांपल के साथ, अपने पॉइंट को, अपने आंसर को जस्टिफाई करो. If not, if you feel you cannot handle pressure and deadlines, so tell them कि I would love to handle pressure and deadlines, but unfortunately that is a flaw that I'm still working with. I am trying my best to improve this skill, and by joining this company I will try to work on this, and we'll definitely improve on it. Yeah, something like that. So honesty rakho, but at the same time show that you're willing to learn and improve on that skill, right? Can you manage teams? जैसा मैंने बताया, leadership qualities हो गया, management styles हो गया. How will you use your skills to benefit the company and to the company's benefit? आपकी skills, आपके talents कंपनी को कैसे फायदा करा सकते हैं. Obviously it all comes down, कंपनी को जानना है कि उनका फायदा क्या हो रहा है. उन्हें आपकी पर्सनल ग्रोथ से ऑनेस्टली देखा जाए तो कुछ खास मतलब नहीं होता है. आपकी पर्सनल ग्रोथ इज योर कंसर्न, कंपनी को उसकी ग्रोथ चाहिए. तो टेल देम, कन्विंस देम कि आपके आने की वजह से कंपनी के ग्रोथ में सिग्निफिकेंट फर्क दिखेगा, सिग्निफिकेंट ग्रोथ आएगी, आपकी एबिलिटीज इस तरीके से कंपनी को हेल्प करेगी. इस पूरे एस्पेक्ट का पॉइंट यही है. टेल देम यू आर अ गुड फिट, कन्विंस देम. Tips to convince the interviewer that you are the perfect fit. जैसा मैंने बताया, सेलिंग पॉइंट्स बताओ. सेलिंग पॉइंट्स क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप, आप टेक अपडेटेड है, आप स्मार्ट है, आप टाइम मैनेज कर सकते हैं, आप प्रेशर मैनेज कर सकते हैं, ये सब चीजें बताएं. अलाइन योर स्किल्स विद द जॉब रोल. मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि आपको जॉब रोल और डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ना है. अब फॉर एग्जाम्पल अगर जॉब रोल रिक्वायर करता है कि आपकी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, एंड यू नीड टू बी एबल टू टॉक टू न्यू पीपल, यू हैव टू टॉक टू लॉट ऑफ पीपल, आपको कॉलिंग करनी है. टेल देम, आपका एक्सपीरियंस रहा है कम्युनिकेशन में, आप ये बताइए कि एग्जांपल्स दीजिए कि मैंने पहले कम्युनिकेशन रोल्स पे प्ले किया है, आई वर्कड ऑन दिस बिफोर, इसीलिए मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स पहले से इंप्रूव हुई हैं, और मेरा टैलेंट जो है लोगों से बात करने का, मेरा पैशन जो है नए लोगों से कुछ सीखने का, दिस विल हेल्प विथ दिस पर्टिकुलर जॉब रोल. तो अपने स्किल्स को जॉब रोल के साथ फिट कराइए, उसको ज्वाइन कराइए इस तरीके से, जैसे मैंने पजल का एग्जांपल दिया था. अलाइन योर स्किल्स विथ द जॉब रोल. नाउ state examples of your previous achievements or instances that can prove your abilities. जो मैंने बताया है, आपको ना बेसिकली
बहुत एरोगेंट तो नहीं होना है, बट हियर्स योर टाइम टू शो ऑफ, हियर्स योर टाइम टू कन्विंस देम। अभी आप इनको बताओ कि इंटरव्यूज जब भी कोई क्वेश्चन आता है जहां आपको लगता है कि ओके आई हैव डन दिस बिफोर, ऐसा कुछ मैंने पहले किया है और मैंने गुड रिजल्ट्स ऑब्जर्व किए हैं, बताओ। स्कूल प्रोजेक्ट्स हो, कॉलेज प्रोजेक्ट्स हो, इवेंट्स पार्टिसिपेशन हो, कोई प्रॉब्लम हैंडल की हो, घर पे कोई इशू हैंडल किया हो, एनीथिंग दैट इज डिस्क्राइबिंग योर एबिलिटीज, जो आपके स्किल्स को, आपकी एबिलिटीज को जस्टिफाई करता है, उस चीज के एग्जाम्पल्स दीजिए। और अगर द बेस्ट केस सिनेरियो विल बी कि अगर आपके पास क्वांटिटेटिव डेटा हो, अगर आपके पास नंबर्स है, तो फिर उससे बेहतर तो कुछ नहीं है। अगर आप ऐसे बोल रहे कि मैंने पार्ट टाइम जॉब किया था, मैंने इंटर्नशिप की थी एंड मैंने इस पेज के फॉलोअर्स को XYZ नंबर से इतने नंबर तक ग्रो किया है, ये क्वांटिटेटिव डेटा है। इससे क्लैरिटी मिलेगी इंटरव्यू की, क्रेडिबिलिटी आएगी आपके वर्ड्स में कि अरे ये बंदा तो सच बोल रहा है। you will have proof of your work, right? So try using quantitative data also। जैसा, और लास्ट पॉइंट इज अलाइन योर पर्सनल गोल्स विद द कंपनीज गोल्स। आपके क्या गोल्स है? अगर आपको 5 साल में ग्रो करना है, या आपको, चलिए 5 साल तो बहुत लंबा टाइम हो गया, अगर आपको 2 साल में यू टू ग्रो टू अ सर्टेन पेस, आपको एक 5-6 लोगों की टीम मैनेज करनी है, आपको एक लीडर बनना है, आपको मैनेजर बनना है, तो उसको कंपनी के गोल से अलाइन कीजिए कि अगर, क्योंकि कंपनी को भी जितने एम्प्लॉयज बढ़ेंगे उतनी कंपनी की ग्रोथ होगी, उतना कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो अपने गोल्स को कंपनी के गोल्स के साथ सिंक करना है। लाइक आई सेड, दिस एंटायर एस्पेक्ट इज टू अंडरस्टैंड कि आप और कंपनी कैसे एक दूसरे के साथ अपना सिनर्जीज बिठा सकते हैं, आप एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं। दैट इज व्हाट दिस द एंटायर पॉइंट ऑफ दिस एस्पेक्ट इज। You, if you and the company are the perfect fit for each other or not।